इंडियन क्रिकेटर्स द्वारा लिए गए 10 सबसे शानदार रिवेंज। नंबर 10, युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। जब बात बदला लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर बदला आज तक किसी ने नहीं लिया है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18th ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस देखने को मिलती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से ही लगाई गई थी और फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी देते हैं। युवराज इसके कारण बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के बीच उनके सामने बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19th ओवर में युवराज 6 बॉल्स पर लगातार 6 सिक्सेस लगा देते हैं और टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बैट्समैन बन जाते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें एक करारा छक्का पड़ता है और शायद इससे बेहतर रिवेंज हमें कभी और ही देखने को मिले। नंबर 9, MS धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन। मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक ODI मैच का था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर MS धोनी पर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे और बेन हिल्फन हाउस की एक बाउंसर तो सीधे धोनी के हेलमेट पर लगती है। इससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रन आउट हो जाते। लेकिन धोनी उल्टा जॉनसन को ही धक्का देते हुए क्रीज पर पहुंच जाते हैं पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और धोनी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कह पाते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने उनका गुस्सा हर बॉलर पर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की दिल से जो पिटाई की, भाई पूछो मत, मजा ही आ गया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। नंबर 8, गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए थी पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को छिड़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। फ्लिंटॉफ का ये सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं। इसके बाद वो बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी-शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन करते हैं वो दिखाता है कि बदला कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट इतिहास के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 7, सचिन वर्सेस हेनरी ओलोंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलोंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद हेनरी ओलोंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से चले गए। इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। ये था फाइनल मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। क्रिकेट के बॉस का इस तरह से आउट हो जाना सचिन को गवारा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हेनरी ओलोंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलोंगा की ऐसी लय बिगाड़ी की ओलोंगा का मानो करियर ही खत्म हो गया हो। इससे पहले वाले मैच में जिसका खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलोंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 बॉल पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने ये मैच बिना कोई विकेट गवाई ही जीत लिया। आज तक जिस भी बॉलर ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है। नंबर 6, जहीर खान वर्सेस ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ODI मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से बैटिंग कर रहे थे जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर ब्रेट ली उन्हें एक यॉर्कर फेंकते हैं जो जहीर नहीं खेल पाते पर उस बॉल पर वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट जाते हैं। इतने में बॉल उठाने आए ब्रेटली जहीर के बेहद करीब से गुजरते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहते हैं। जहीर को काफी गुस्सा आता है पर वो मुंह से ब्रेटली को जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ब्रेटली अगली बॉल भी यॉर्कर ही फेंकेंगे, इसीलिए वो बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ब्रेटली यॉर्कर फेंकते हैं वो उसे हाफ वॉली बनाकर सीधा छक्के के लिए जड़ देते हैं। नंबर 5, हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर। साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल्स पर 7 रन पर आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49 ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो गए
और भारत के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का एक मैच भारत के नाम कर दिया। नंबर 4, श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और बीआरवी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत को नेल का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगले ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उनके मजे लिए वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज भी था। नंबर 3, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस सईद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने गुस्से में उसे एक बार फिर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, सचिन वर्सेस अफरीदी। पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो आप अच्छे से जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही तरह से खेलना आता था और वो था अटैक। ऐसे ही एक बार भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके थे कि अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर्स की ओर मारने जाते हैं पर वाइड बॉल को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग करते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। नंबर 1, विराट कोहली वर्सेस केसरिक विलियम्स। 2017 में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर कैसरिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चिढ़ाते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है और उस मैच में विराट कोहली 94 रन की नॉट आउट पारी खेल रहे थे। पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली कैसरिक विलियम्स के ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिरी छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं की नोटबुक सिग्नेचर स्टाइल में लेते हैं। ये दिखाता है कोहली कभी कुछ भूलते नहीं है, इसलिए गौतम गंभीर के अलावा इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।